बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपनी खूबियों के अलावा खामियों का भी इल्म होता है। ऐसे लोग मुझे तो यूँ लगता है जैसे बहुत खुशबख्त होते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी का एक बड़ा मज़े का मुहावरा था कि अक्लमंद वो है जो अपनी गलतियों, खामियों, कोताहियों को ख़ुद महसूस करे, वरना लोग महसूस करते हैं। ये अंग्रेज़ी का ही था। ओके, हमारे अंदर जितनी भी खूबसूरती हो, खूबी हो, पर ऐसा तो नहीं होता कि हम बिल्कुल आइडियल हों। इंसानों को मुकम्मल तो मेरे रब ने कहीं ना कहीं कोई जगह रखी ज़रूर है जहाँ उसको एहसास होता रहे कि मैं इंसान हूँ और अपने इम्प्रूव करने की गुंजाइश उसके अंदर रहे। अब लाइक नूर ने जो सवाल किया है, ये उन सवालों में से है जो इंसान बहुत कम अपने आप को इस चीज़ पे एनालिसिस करके उसको एडमिट करता है। सर, मेरी एक मुश्किल है, मेहरबानी फरमा के मेरी रहनुमाई कीजिए। मैं जब भी किसी की तरफ देखती हूँ, उसकी चेहरे पे, उसकी चीज़ों पे, इवन कभी कभी तो ताल्लुक़ पे, तो मेरी उसको नज़र ज़रूर लग जाती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या है, मुझे हल बताइए। चूँकि अभी तक लोगों को इल्म नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि मेरी निगाह में ये ख़राबी मौजूद है और ये ख़राबी सख्त नुकसान देने वाली है। मुझे भी देती है और दूसरों को भी देती है। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं बताता चलूँ कि 3 दिन मुल्तान गुजार के मैं रात पहुँचा, तो अब ज़ाहिर है सुबह सुबह अभी तक तो आंखों से नींद भी पूरी तरह उतरी नहीं है, और लेकिन ज़ाहिर है आपसे बात करना इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। अपने वक्त पे बात करना, दैट्स द पैशन, दैट्स अ कमिटमेंट, उसको निभाना ही निभाना है। मुल्तान के तीनों दिन इतने बिज़ी थे, इतने मसरूफ़ थे। सुबह 10 बजे सेशन का आगाज़ होता था और तकरीबन 4 बजे हम उसको क्लोज़ करते थे। तो ये पहली दफ़ा था कि मुल्तान में जाके मैंने किसी को अपने पास आने नहीं दिया और न किसी से मिलने गया। इवन जो हमारे सबसे प्यारे दोस्तों में से मुल्तान में जिनके घर और जिनके यहाँ इवन रात को देर गए, हम ज़रूर सैर करते हैं मुल्तान की। इस बार हिम्मत नहीं थी, चूँकि फोकस वो ट्रेनिंग बहुत लंबी थी और मैच्योर लोगों की थी। ये सारे शायर अदीब थे, डेरा इस्माइल ख़ान से आए हुए थे, मुल्तान शहर से थे। और आपको पता है शायर अदीब तो वैसे भी थोड़े सेंसिटाइज ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए आपको हमेशा उनसे 2 कदम आगे रह के ही उनको बताना होता है। ये एक मुश्किल ट्रेनिंग थी, लेकिन मेरा रब है जो मुश्किलों को आसान करता है। और आखिरी दिन इट वाज सो वंडरफुल मोमेंट जब आखिरी कलमात कहे जा रहे थे और चीज़ों को कंक्लूड किया जा रहा था। उस बीच में वहाँ मुशायरा भी एक हुआ, सराइकी का और उर्दू का, क्योंकि ये सभी शायर थे, उन्होंने अपना अपना कलाम पढ़ा। बहुत मज़ा आया और नए लोगों से हमेशा मिलना, पर अगर आप ओपन हो उनसे मिलने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपने दिल तंग किया हुआ हो, घुट के बैठे हो, तो शादी में साथ बैठे हुए बंदे से भी आपकी मुलाकात नहीं होती। वहाँ मैंने लोगों से बतौर ख़ास गुजारिश की थी कि इन 3 दिनों में जितना इल्म और फ़हम, ज़ाहिर नई बंदा अंडरस्टैंडिंग एक लेता है, इट वॉज ए कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग। तो सबसे अहम ये है कि आप इन सारे लोगों में से 2-4 नए दोस्त ज़रूर बना के लेके जाइए। इनफैक्ट दैट वुड बी अचीवमेंट। तो बहुत से लोगों ने उस पर अमल किया और उनकी ज़िंदगी में उन दोस्तों का इजाफा हुआ जिनके नाम तो उन्होंने सुने होते हैं, लेकिन आमतौर पे हम उसके साथ बराह रास्त बात नहीं कर पा रहे होते और उनकी खूबियों को, उनकी खूबसूरतियों को, उनकी ज़िंदगी के मामूलात को नहीं जानते होते। अच्छा जी, अब आते हैं नूर के सवाल की तरफ। ये सवाल उल्टा है। आम तौर पर हमें लोगों की निगाह लगती है। नूर ये कह रही हैं कि मेरी निगाह लोगों को लगती है। बेटा जी, जब हम छोटे होते थे, अपने गांव जाते थे, तो हमारे जो छोटे चचा की बेगम थी, चची हमारी चची के जो वालिद साहब थे, वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, धीमे मिजाज के थे, मीठा मीठा बोलते थे, लेकिन
अपने घर में ही वो रहते थे, शायद नज़र भी कमज़ोर हो गई थी, बाहर आना जाना भी कम था। मैं चूँकि बचपन से ही मुझे थोड़ी क्यूरोसिटी थी बुज़ुर्गों के साथ बैठने की, मिलने की, तो मैं उनके पास, चूँकि ज़रा हमारे घर से, दादा के घर से दूर था, उसमें दो रिश्ते उनके साथ थे। एक तो वो हमारी चची के अब्बा थे और हमारे ननहाली तरफ से भी वो अजीज़ों में से थे। तो हमारी वालदा मिलने जाती तो ज़रा हम भी साथ जाते। तो वालदा तो उनकी अम्मा से और यानी उनकी चची की अम्मा से इयां कहते थे उनको, उनसे मिलने बैठ जाती, तो हम उन बुज़ुर्गों के पास जाके बैठ जाते। तो ऐसे ही बातों बातों मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि अपनी जवानी के बारे में कोई ख़ास बात बताइए। तो पहले वो रुके, फिर अल्लाह जाने क्या उनके मूड में आया, उन्होंने कहा कि मेरी नज़र बहुत बुरी है। मैं जिस खूबसूरत भैंस पे, अच्छा ज़ाहिर उस ज़माने में सबकी कीमती जो मता थी वो खूबसूरत ये नीली बार की भैंसें होती थी और बहुत महंगी होती थी, यानी हर घर में 2-2 3-3 भैंसें ज़रूर होती थी जो दूध देने वाली। वो कहते थे जिस भैंस पे मेरी निगाह पड़ जाए उसका दूध खुश्क हो जाता है, और अगर मैं उसको निगाह भर कर देख लूँ तो वो फड़क के मर जाती है। तो उन्होंने कहा पहले मुझे नहीं पता होता था, जब मैं किसी के घर जाता, किसी इवन मेले होते थे, मंडी लगती थी भैंसों की, मवेशियों की, तो जब मैं वहाँ जाता और ऐसा होता तो मुझे नहीं पता होता था कि मेरी वजह से ये हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये मेरी वजह से होता है। और मेरी निगाह इतनी बुरी है कि किसी खूबसूरत जानवर को देखकर और उसकी खूबसूरती और उसका ज़ाहिर उसकी तारीफ़ मालिक कर रहा होता कि दूध बहुत देती है, बछिया हुई है, अगर गाय हो तो उसका बछड़ा होता है और भैंस हो तो उसकी कटिया या कटा होता है। अच्छा, वो लफ्ज़ उनका मुझे आज तक याद है, उनका वो फड़क के मर जाता है। बेटा जी, ये जो आपने कहा, अपनी मुश्किल बयान की है, सियाने तो आमतौर पे ये कहते हैं कि अगर माशाल्लाह कहा जाए तो असर कम हो जाता है, लेकिन अगर आपकी नज़र इतनी ज़्यादा बुरी हो तो 2 काम आप कर सकते हैं, ये किसी और को बताए बिना, वरना आप नक्कू बन जाओगे। यानी ये आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉब्लम है। तो लोगों की खूबसूरती को, लड़कियों की खूबसूरती को, इवन लड़कों की खूबसूरती को या उनके ताल्लुक़ को, जब लोग हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, आप उस वक्त अवॉइड कर जाया करें। आप, हुक्म तो मर्दों को है कि निगाह भर कर लड़कियों को ना देखें, लेकिन आपके लिए ये लाजिम है कि आप भी निगाह भर कर अपनी दोस्तों को या अपनी अजीज़ों को या जिस जगह बैठे होते हैं ना देखा करें। दूसरा, अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपसे इस बुरी सलाहियत को वापस ले ले और इसकी जगह आपके दिल में और आपके मन में और आपकी आँखों में जो हुस्न नीयत है, जो खुश नज़री है, वो दे दे। चूँकि सियाने कहते हैं अल्लाह से बीमारी की जगह सेहत की दौलत मांगनी चाहिए। यानी बीमारी बाज़ दफ़ा दौलत ही होती है, लेकिन अल्लाह से कहते हैं सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मुझसे ये दौलत दे दें। दुआ के मामले में अल्लाह के जैसे पीछे पड़ते हैं ना, हाथ जोड़ के सजदे में रो रो के, क्योंकि बेटा जी जब आपके अपनों का दुख आपको होगा तो फिर देखा नहीं जाएगा। ये एक बहुत मुश्किल है, आजमाइश है। मुमकिन है कुछ लोगों के पास और भी इसके हल हों, पर ये 2-3 हल तो वो हैं जो मुझे फौरी तौर पे सूझे। वक्त चूँकि इस क्लिप का मुकम्मल हुआ, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।